नमस्ते, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी। स्वागत है आपका महाराष्ट्र वीकली में। नजर डालते हैं महाराष्ट्र की उन बड़ी खबरों पर जो इस हफ्ते सुर्खियों में रही। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई की लोकल सेवा में बड़ा बदलाव करने का ऐलान किया। उन्होंने जानकारी दी कि मुंबई लोकल के सभी डिब्बों को मेट्रो की तरह वातानुकूलित सुविधा, स्वचालित दरवाजों और आधुनिक आंतरिक डिजाइन से लैस किया जाएगा। ताली इस बात पर बजाइए कि इतनी सुंदर हम रेलवे देंगे, लेकिन सेकंड क्लास का फेयर 1 रुपए से भी नहीं बढ़ाएंगे। उतने ही फेयर में, उतने ही फेयर में लोगों को मेट्रो का एक्सपीरियंस ये हम हमारी सबअर्बन रेलवे में देंगे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने ये घोषणा मुंबई करों की रोजमर्रा की परेशानी, भीड़, गर्मी और यात्रा में होने वाली असुविधाओं को ध्यान में रखते हुए की, जिसके तहत 268 नई एसी लोकल ट्रेन शुरू की जाएंगी और मुंबई करों की यात्रा अधिक सुरक्षित, आरामदायक और सस्ती हो जाएगी। बड़ी बात यह है कि इसमें दूसरी श्रेणी के टिकट की कीमत पहले की तरह ही होगी। नासिक त्र्यंबकेश्वर में 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ मेले के लिए नासिक त्र्यंबकेश्वर कुंभ मेला विकास प्राधिकरण ने लोगो प्रतियोगिता आयोजित की है, जिसके तहत जीतने वालों को 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए के पुरस्कार दिए जाएंगे। इस प्रतियोगिता के लिए आवेदन 20 दिसंबर 2025 तक स्वीकार किए जाएंगे। ये प्रतियोगिता देश के सभी नागरिकों, विद्यार्थियों, कलाकारों और डिजाइनर्स के लिए खुली है। लोगों में त्र्यंबकेश्वर, गोदावरी, नासिक की विरासत और कुंभ मेले की आध्यात्मिकता का प्रतिबिंब दिखाई देना जरूरी होगा और जो लोगो सेलेक्ट होगा उसे कुंभ मेले 2027 की आधिकारिक पहचान बनाया जाएगा। इस प्रतियोगिता में नियमों का खास ध्यान रखा जाएगा और जो लोग नियमों का पालन नहीं करेंगे उनका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। महाराष्ट्र के छात्र छात्राएं सुरक्षित और समय पर बस यात्रा कर सकें, इसके लिए परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने विशेष हेल्पलाइन की शुरुआत की। इस हेल्पलाइन का नंबर है 1800-221-251। छात्र स्कूल या कॉलेज आते जाते समय, बस देर से आने पर, अचानक रद्द होने पर या तकनीकी खराबी होने पर इस नंबर पर मदद मांग सकेंगे। ये फैसला कई छात्रों की शिकायतों के बाद लिया गया है। इसके तहत छात्रों की पढ़ाई का नुकसान रोकने के लिए बस फेरियों में लापरवाही करने वाले संबंधित आगार प्रबंधक और पर्यवेक्षकों पर कार्रवाई की जाएगी। आपातकालीन स्थिति में स्कूलों को विभाग नियंत्रकों के नंबर भी दिए जाएंगे। महिला एवं बाल विकास आयुक्त नैना गुंजे ने महाराष्ट्र में महिलाओं पर अत्याचार रोकने के लिए राज्य के सभी सरकारी, अर्ध सरकारी कार्यालयों और निजी प्रतिष्ठानों में प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट यानी कि पॉश कानून को कड़ाई से लागू करने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाली सभी संस्थाओं के लिए आंतरिक समिति यानी कि ICC का तुरंत गठन अनिवार्य होगा। संस्थाओं को इसकी जानकारी श्री बॉक्स पोर्टल पर अपलोड करनी होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। गलती दोहराने पर जुर्माना दोगुना हो जाएगा और लाइसेंस रद्द करने की भी कार्रवाई हो सकती है। अगर कभी ऐसी स्थिति बने कि किसी संस्था में समिति का बोर्ड या सूचना प्रदर्शित न हो तो 181 महिला हेल्पलाइन पर भी शिकायत की जा सकती है। राज्य में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर मिल रहे जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्रों के रैकेट पर सरकार ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने केवल आधार कार्ड को प्रमाण के रूप में इस्तेमाल करके जारी किए गए या संदिग्ध दिखने वाले सभी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र तुरंत रद्द करने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित लोगों के खिलाफ पुलिस में मामला दर्ज करने का भी आदेश आ चुका है। राजस्व विभाग ने इस संबंध में सर्कुलर जारी किया है और तहसीलदार, SDO, जिलाधिकारियों और विभागीय आयुक्तों को 16 बिंदुओं पर जांच करने के आदेश दिए गए हैं। धुले में छात्राओं में संकट के समय आत्मरक्षा की क्षमता विकसित हो सके, इसके लिए जिला प्रशासन ने वीरांगना प्रशिक्षण उपक्रम शुरू किया है। जिलाधिकारी भाग्यश्री विस्पुते की संकल्पना से राज्य आरक्षित पुलिस बल के मैदान पर 27 नवंबर से 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के सभी माध्यमों की छात्राओं ने भाग लेते हुए मुख्य प्रशिक्षक शिफूजी शौर्य भारद्वाज से मार्गदर्शन प्राप्त किया। जिलाधिकारी ने विश्वास जताया कि इस शिविर में प्रशिक्षण के बाद छात्राएं और अधिक सक्षम हो जाएंगी, क्योंकि वीरांगना प्रशिक्षण उपक्रम का उद्देश्य उनमें आत्मरक्षा, आत्म जागरूकता और आत्मनिर्भरता बढ़ाना है। महाराष्ट्र में स्वास्थ्य विज्ञान और दवा अनुसंधान को गति देने के लिए अत्याधुनिक लाइफ साइंसेज इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। खाद्य एवं औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाल की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई बैठक में इसकी रूपरेखा तय की गई। सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत बनाए जा रहे इस केंद्र में फार्मा, बायोटेक, मेडिकल उपकरण, डायग्नोस्टिक्स और डिजिटल हेल्थ क्षेत्र के स्टार्टअप्स को आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी मार्गदर्शन और फंड उपलब्ध कराया जाएगा। महाराष्ट्र वीकली में इस सप्ताह इतना ही। राज्य की संस्कृति और विकास से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरें हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। अगले हफ्ते देखना ना भूलिए महाराष्ट्र वीकली।